बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद इस पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार बीजेपी के नेताओं की माने तो गणना करने वाली टीम उनके घर पहुंची ही नहीं, न तो हस्ताक्षर लिए, न ही उनसे संपर्क साधा और आंकड़े जारी कर दिए। आरएलजेपी अध्यक्ष ने भी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। बिहार बीजेपी के नेताओं ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में ढेर सारी गड़बड़ियां होने का आरोप लगाया। पटना साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के बीजेपी के 4 विधायकों के साथ गणना को लेकर सवाल खड़े किए। उधर जेडीयू के प्रदेश महासचिव ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गणना में धानुक जाति के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाया। उधर उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों पर अपनी सफाई में दस्तावेज दिखाकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार फंस गए। अब बीजेपी पूछ रही है कि कोर्ट में शपथ पत्र देने के बाद भी दस्तावेज सार्वजनिक कैसे किया गया। कि हमारी जात की संख्या इतना कम करके दिखाया गया है, तो आशंका है लोगों के मन में कि यह संख्या इसलिए कम दिखाई गई है कि किसी जात विशेष की संख्या को ज्यादा कर दिखाना था, इसलिए हम लोगों की संख्या को कम करके दिखाया गया है। तो एक तरह से कहा जाए कि जातीय आंकड़ा के नाम पर बिल्कुल एक साजिश हुई है, बिहार में किसी की मजबूती के लिए और कमजोर लोगों को परेशान करने के लिए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जाति सर्वे की रिपोर्ट पेश करके देश में नजीर कायम हुआ है। आपने यह भी दावा किया था कि हमारी गणना नहीं हुई है, तो आपका सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। तो आपने यह कैसे कह दिया कि हमारे बारे में जानकारी नहीं ली गई? बिहार सरकार कोर्ट में हलफनामा देकर कहती है कि जातिगत गणना के पर्सनल डाटा की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। मुख्य सचिव डाटा जारी करते वक्त कहते हैं कि डाटा की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। तो फिर जदयू के मुख्य वक्ता के यहाँ ये डाटा कैसे आता है और उपेंद्र कुशवाहा जी के पर्सनल डाटा की गोपनीयता कैसे भंग की जा रही है? अब बिहार की जनता ही नहीं बल्कि भारत की जनता के मन में ये सवाल आ रहा है कि कहीं ये डाटा जदयू के निर्देशन में और जदयू कार्यालय से तो नहीं तैयार किया गया है कि जदयू के मुख्य वक्ता के पास आ गया। पटना साहिब से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी जाति गणना की रिपोर्ट में अनियमितता का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि उनके घर गणना कर्मी आए और गेट पर बैठे शख्स से ही पूछ कर चले गए, जबकि नियम के मुताबिक जानकारी लेने के बाद घर के मुखिया का हस्ताक्षर या अंगूठा लेना जरूरी है। प्रसाद ने कायस्थ जाति के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। इसकी ईमानदारी से गणना की जाए, तो जो संख्या बताई जा रही है वो क्या है, मैं इसके आगे क्या बोल सकता हूं। लेकिन हाँ, पीड़ा अवश्य होती है कि जिस समाज से देश के पहले राष्ट्रपति आए, लोकनायक जेपी जैसा उससे ऊपर थे, इतनी बड़ी संख्या में सिविल सर्वेंट, वाइस चांसलर, हाईकोर्ट जजेस, वकील, डॉक्टर, ये सही में गंभीर है क्या? और यही बात मैं बाकी ग्रुप के बारे में भी कहूंगा। सबके अंदर कशमकश है कि कहीं ना कहीं संख्या को कम करने या विलोपित करने की कोशिश की गई है।